जाम्बवान ने अपने प्रभु श्री राम जी को श्री कृष्ण रूप में पहचान कर अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ कर दिया तथा समयंतक मणि भी उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को भेंट कर दी। जाम्बवान एक ऋच थे, अतः उनकी पुत्री जाम्बवंती भी ऋच पुत्री थी, जो देखने में श्री कृष्ण की अन्य रानियों जैसी रूपवती नहीं थी। श्री कृष्ण को शंका थी कि अन्य रानियां जाम्बवंती को देखकर उसका उपहास करेगी। अन्य कोई रानी ना भी करे पर रुक्मणी तो अवश्य ही जाम्बवंती का उपहास करेगी। जाम्बवंती का कोई उपहास ना करे और जाम्बवंती को कोई ग्लानि ना हो, इसके लिए श्री कृष्ण जाम्बवंती को पूर्ण घूंघट कराकर द्वारिका लेकर आए। श्री कृष्ण जाम्बवंती से विवाह करके आए हैं। जब यह समाचार द्वारिका में पहुंचा तो सभी जाम्बवंती के दर्शन के लिए आए, किंतु जाम्बवंती के घूंघट में होने के कारण कोई उनके दर्शन नहीं कर पाया। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से जाम्बवंती का घूंघट हटवाने के लिए कहा तो वे बोले, जाम्बवंती अत्यंत रूपमती है, यदि कोई उनका दर्शन करेगा तो उन्हें नजर लग जाएगी, अतः वे घूंघट में ही रहेगी। रुक्मणी ने पूछा, क्या जाम्बवंती मुझसे भी ज्यादा रूपवती है? तो श्री कृष्ण बोले, जाम्बवंती तुमसे भी अधिक रूपवती है। इतना कहकर उन्होंने जाम्बवंती को उनके कक्ष में भेज दिया तथा किसी को भी उनके कक्ष में जाने की आज्ञा नहीं दी। श्री कृष्ण के मुख से जाम्बवंती की प्रशंसा सुनकर रुक्मणी को ईर्ष्या हो गई और उन्होंने निश्चित किया कि वे जाम्बवंती के रूप का दर्शन अवश्य करेगी। कैसे कोई अन्य रानी रुक्मणी से भी अधिक रूपवान हो सकती है, जिसे श्री कृष्ण भी किसी को देखने नहीं दे रहे। इन्हीं विचारों के साथ रुक्मणी जाम्बवंती के कक्ष में जाने का अवसर तलाशने लगी। जब श्री कृष्ण समयंतक मणि सत्राजित को देने के लिए गए, तब रुक्मणी जी मौका पाकर जाम्बवंती के कक्ष में चली गई। रुक्मणी को कक्ष में आया देख जाम्बवंती ने अपना घूंघट खींचा और रुक्मणी के चरण स्पर्श किए। जाम्बवंती को घूंघट खींचते देख रुक्मणी को जाम्बवंती के रूप से और भी अधिक ईर्ष्या हुई और उसी ईर्ष्या में उन्होंने जाम्बवंती के चरण स्पर्श करते ही अपना ईर्ष्यापूर्ण आशीर्वाद दिया, जाम्बवंती तू भी रुक्मणी जैसी हो जा। आशीर्वाद देने के साथ ही रुक्मणी ने जाम्बवंती का घूंघट हटा दिया। जाम्बवंती का रूप देखकर रुक्मणी भी अचंभित हो गई, क्योंकि तब तक उनका दिया गया जाम्बवंती को आशीर्वाद फलीभूत हो जाम्बवंती के लिए वरदान बन चुका था। रुक्मणी को जाम्बवंती के अपने ही जैसे सुंदर रूप में दर्शन हुए और श्री कृष्ण की बनाई गई योजना सफल हो गई। जय श्री कृष्णा।